वेलकम टू एक्सेस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो न्यू सेलर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ना उनके सेल्स आ रही होती हैं, ना उन पे जो ना लिस्टिंग पे क्लिक्स आ रही होती है, ना उसके कोई इंप्रेशंस आ रहे होते हैं। तो मैं कंप्लीट आपको गाइड करने वाला हूँ शुरू से आखिर तक, और उसके लिए जो जितने भी सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इट रियली हेल्प्स टू कीप गोइंग। और चलते हैं कि जो फर्स्ट मिस्टेक है वो क्या है। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है निश सिलेक्शन। आप जो ना कोई भी कम्पिटिटिव निश में आप चले जाते हैं और फिर आप ये क्लेम करते हैं कि मेरी सेल्स नहीं आ रही या मेरी जो है ना उस पर रैंकिंग नहीं आ रही। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो स्टेप है या मिस्टेक है वो सेलर्स ये करते हैं कि कोई भी जो है ना कम्पिटिटिव या आउटडेटेड जो निश है उसमें घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे वो लिस्टिंग्स ऐड करते जाते हैं, लेकिन फिर उनकी जो है ना सेल्स नहीं आ रही होती हैं। तो जो सेकंड मिस्टेक है वो है एसईओ का। जो टाइटल एसईओ है और डिस्क्रिप्शन एसईओ दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी जाके पहले वो देखें। और जो निश पे भी मैंने कैसे फाइंड करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेलर जो है ना वो इनिशियली एसईओ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लिस्टिंग्स हैं वो ज़्यादा रैंक नहीं कर पा रहे होते हैं, और इवेंचुअली वो जाके उनका जो शॉप है वो डेड हो जाता है। तो हमारा जो एसईओ है वो टाइटल और फिर डिस्क्रिप्शन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप कीवर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं उसके लिए थोड़ा सा आप रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद फिर उसको कोशिश करें कि आप खुद करें। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, और फिर जो कीवर्ड्स आपने निकाली हुई है वो आप चैट जीपीटी को बेहतर प्रॉम्प्ट के साथ बताएं तो आपके लिए टाइटल फिर आपके लिए डिस्क्रिप्शन दोनों लिख के दे देगा। हमारे पास जो थर्ड मिस्टेक है वो है हमारे पास लिस्टिंग के जो थंबनेल्स होते हैं उनका। आप एसईओ भी कर रहे हैं, आपने निश भी सही ढूंढ ली है, आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक भी हो रहा है, लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। अब जो क्लिक्स नहीं आने का जो रीज़न है वो मोस्टली यही होता है कि आपके जो लिस्टिंग के जो थंबनेल्स है वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, या हो सकता है उसमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एक सेलर को समझने के लिए या उसको क्लिक करने के, वो शायद प्रॉपरली आपने उसमें नहीं दी होगी। अगर आप जो ना लिस्टिंग की जो थंबनेल्स है वो कैसे बना सकते हैं, इस पे और मजीद डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी जो इस प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ, जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो खैर ये बहुत ज़्यादा रिपीटडली जो मिस्टेक्स हैं वो कर रहे होते हैं सेलर्स। जो हमारे पास फोर्थ मिस्टेक है वो ये होता है कि जो न्यू सेलर्स होते हैं वो 1 2 4 5 6 जितने भी लिस्टिंग्स है शुरू के कुछ ऐड करके फिर वो गायब हो जाते हैं। एटसी का एल्गोरिथम ये करता है कि अगर आप जो एक्टिवली रोज जो है ना एक्टिव नहीं होते हैं अपने जो शॉप है उस पे, तो फिर आप कुछ टाइम के बाद वो आपका जो शॉप है वो डेड हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि अगर आप लिस्टिंग्स आपने 10 ऐड करने हैं, 20 ऐड करने, जितने भी ऐड करने हैं, तो रोज एक जो है ना लिस्टिंग ऐड करें। इससे ये होगा कि एटसी को ये लगता है कि आप जो है ना शॉप पर एक्टिव हैं और आपने एक्टिवली जो है ना लिस्टिंग्स भी ऐड कर रहे हैं, और फिर जो है ना कुछ आप कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद आप अपनी जो एसईओ बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना जो है ना एक गुड साइन है, और एटसी के जो एल्गोरिथम उसको ये लगता है कि आप जो है ना शॉप पर एक्टिव हैं। अगर आप शॉप पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर आपका जो एटसी अकाउंट है वो डेड हो जाएगा। और जो लास्ट मिस्टेक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो कि सारे इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से, और क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आप जो है ना एटसी पे कुछ आप लिस्टिंग ऐड करके रख देंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एटसी खुद ब खुद जो है ना मेरा जो लिस्टिंग है वो रैंक कर रहा होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको रिपीटेडली अपने जो लिस्टिंग है एल्गोरिथम्स को आपको देखना पड़ेगा, आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, आपको थंबनेल बेशक कुछ टाइम के बाद चेंज करना होगा। तो ये रिपीटेडली जब चीज़ें आप कर रहे होंगे, शॉप पर आप एक्टिविटी आप की जा रही होगी, तो फिर जो है ना उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक भी होगा। क्योंकि शुरू में जब आप एज अ न्यू सेलर आते हैं तो आपके पास कुछ मार्जिन होता है कि जब शुरू में जो ना आपके जो लिस्टिंग्स है वो रैंक कर रहा होता है, और उस रैंक में अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं या उस पर लिस्टिंग पे सेल्स आ जाती हैं या उस पर क्लिक्स अच्छे रहते हैं, तो फिर मजीद आपके जो ना लिस्टिंग्स आगे उसको पुश कर रहा होता है। अगर आपके शुरू के जो आपको पुश मिल रहा होगा जो न्यू सेलर्स को मिलता है, अगर उस पर अगर आप बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपका जो शॉप है वो
हो सकता है कि वो डेड हो जाए। तो शुरू के जितने भी अगर आप साइन अप करते हैं एप्सी पर और आप लिस्टिंग ऐड करना चाह रहे हैं और अगर आपने ऐड भी कर दिया तो कोशिश करेंगे शुरू के 1-2 महीने उस पे एक्टिव रहें, उस पे नई लिस्टिंग्स ऐड करते जाएँ, पुरानी जितनी भी लिस्टिंग है उसको अपडेट करते जाएँ। आप देखें कि किस लिस्टिंग पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किस लिस्टिंग पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं, और बेहतर अगर नहीं है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो फिर उसको आइडेंटिफाई करते हुए कोशिश करेंगे कि चीज़ों को चेंज करते जाएँ, उसको थोड़ा-सा मज़ीद एनहांस करते जाएँ। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसले आ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको मज़ीद ज़्यादा डिटेल में कोई मुझसे बात करनी है, तो मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा और स्क्रीन पे आप मेरा हैंडल भी देख रहे होंगे, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और मैं वहाँ पे आपको आंसर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।